दोस्तों आज देख सकते हैं, आज का क्वेश्चन है तबले का इतिहास पे निबंध। भारतीय संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य के साथ ताल संबंधित वाद्यों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, जिसका प्रमाण इतिहास में यदाकदा मिलता है। पौराणिक कथाओं में अनेक ताल वाद्यों की चर्चा मिलती है। प्राचीन काल के जिस ताल वाद्यों का उल्लेख मिलता है उनमें आघाती, आडंबर, वनस्पति, भेरी, दुर्दर आदि मुख्य। ढोल, नगारा, मृदंग या पखावज का प्रयोग जो आज भी कभी कभी देखने को मिलता है। आधुनिक युग में ताल संबंधी वाद्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य तबला है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में अनेक मत हैं। कुछ के अनुसार प्राचीन काल के दुर्दर नामक वाद्य का आधुनिक रूप तबला है। कुछ लोग इसके जन्म का संबंध फारस के वाद्य तबल से जोड़ते हैं। कुछ लोग का मत है कि 13वीं सदी में बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो ने पखावज के आधार पर तबले को जन्म दिया। कुछ भी हो, अभी तक निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं हो पाया। इस विषय पर शोध कार्य की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे यहाँ पर यह भी कहा जाता है अमीर खुसरो ही तबला का जन्मदाता है। 13वीं शताब्दी में तथा उसके पूर्व ध्रुपद धमार जैसी गंभीर गायकी का प्रचार था, जिसके साथ पखावज की संगति होती थी। परंतु उसके पश्चात उत्तर भारत के राज्य में परिवर्तन हुआ। भारत के शासन बागडोर मुगलों के हाथ में चली गई और धीरे धीरे राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। उसके प्रभाव में संगीत अछूता न रहा। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर की बड़े ख्याल की तथा अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को जन्म दिया। यहाँ भी देख सकते हैं अमीर खुसरो जो है फिर छोटे ख्याल की कव्वाली के आधार पर रचना की है। ये दोनों गायन शैलियाँ अपने आप शैली में काफ़ी मधुर और कोमल थी। उन नवीन विधाओं के साथ पखावज की संगति उपयुक्त न थी और एक मधुर और कम ध्वनि वाले वाद्य की आवश्यकता थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मृदंग का आवाज़ जो है तबले के मुकाबले बहुत जोरदार और वज़नदार होता है। यहाँ देख सकते हैं तबले का जन्म किसी प्रकार हुआ, परंतु इतना तो निश्चित है कि तबला का वादन को आधुनिक रूप देने का बहुत कुछ श्रेय दिल्ली के उस्ताद सिद्धार खां को है। इन्होंने पखावज के बोलों को तबले पर बजाए जाने योग्य परिवर्तित किया और अपने शिष्यों और पुत्रों द्वारा तबले का प्रचार प्रसार किया। अतः दिल्ली घराने की नींव सिद्धार खां ने डाली, जो तबले का प्रथम घराना हुआ। उस्ताद सिद्धार खां ने 3 पुत्र तथा 3 शिष्य हुए, जिन्होंने तबले को आगे बढ़ाया। इसी घराने में प्राचीन काल में बगुरा खां, घसीट खां, रोशन खां, तुल्लन खां, आधुनिक युग के प्रसिद्ध विद्वान उस्ताद नत्थू खां, गामी खां, मुनीर खां, हबीब उद्दीन खां आदि मुख्य कलाकार हुए। दिल्ली घराने के बाद दूसरा घराना अजराड़ा घराना। इस घराने के अधिष्ठाता इन कलाकारों में से किन्हीं की जीवनी चाहिए तो हमें कमेंट करें। दिल्ली घराने के बाद दूसरा घराना अजराड़े घराने का। इस घराने के अधिष्ठाता उस्ताद कल्लू खां व मीरू खां। दिल्ली घराने के उस्ताद सिताब खां के शिष्य हैं। अजराड़ा घराने उस्ताद हबीब खां जो उस्ताद शंभू खां के पुत्र थे। दिल्ली अजराड़े के बाद तबला उत्तर के पूर्व भाग में आया और सर्वप्रथम लखनऊ के नवाब के दरबार में दिल्ली के उत्तर उस्ताद मोदू खां, उस्ताद बख्शू खां है, जिनसे लखनऊ घराने की नींव पड़ी। इस घराने में उस्ताद मुन्ने खां, रवीद खां, हुसैन खां तबला वादक हुए। इन घराने आधुनिक युग में प्रतिष्ठित कलाकार स्वर्गीय वाजिद हुसैन के पुत्र आफाक खां कुछ पूर्व अपने स्वर्गवास हुआ। आफाक खां जी के पुत्र इलायस खां थे। फर्रुखाबाद के हाजी विलायत अली विवाह लखनऊ के उस्ताद मोदू खां की लड़की से हुआ। मोदू खां ने हाजी को तबले की उच्च कोटि की शिक्षा दी। हाजी ने लखनऊ की वादन शैली में गत और विशेष प्रकार के चालों का योग देकर एक नई शैली को जन्म दिया। फर्रुखाबाद की वादन शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घराने के तबले वादक उस्ताद नन्हे खां, उनके पुत्र उस्ताद मसीद खां, उनके पुत्र कलकत्ता का स्वर्गीय उस्ताद करामत खां इन घराने हुसैन अली खां के शिष्य थे। जब मुनीर खां ने अपने श्रेष्ठतम शिष्य सर्वश्री अहमद जान थिरकवा हसीन, अमीर हसन खां और निखिल घोष आदि वे बनारस के
प्रथम तबला वादक पंडित राम सहाय जी ने लखनऊ के उस्ताद मोदू खां से तालीम ली और बनारस लौटकर बनारस घराने की नींव डाली। इस घराने के श्रेष्ठ तबला वादकों में आधुनिक युग में सर्वश्री गुदई महाराज, किशन महाराज, स्वर्गीय पंडित अनोखेलाल, स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज, सूरदास नन्नू जी एक श्रेष्ठ विद्वान तबला वादक जिनके शिष्य पंडित श्यामलाल और उनके शिष्य प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव ने कई पुस्तकों को भी में तबले की पुस्तक भी लिखे हैं इन्होंने, ताल परिचय आदि। तबले के इतिहास में पंजाब घराने में चर्चा करना आवश्यक। इस घराने का कोई संबंध दिल्ली घराने से नहीं मालूम पड़ता। इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। इस घराने में मियाँ कादिर बख्श, कराम इलाही, मलन खां आदि प्रसिद्ध कलाकार हुए। इस समय सबसे अधिक उल्लेखनीय नाम उस्ताद कादिर बख्श के शिष्य उस्ताद अल्लाह रखा खां और उसके पुत्र पद्मश्री उस्ताद जाकिर हुसैन का है। इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है इनकी जीवनी पे।